हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल हमने जो है अपने वीडियो में जाना था कि जब गुरु ग्रह जो है वो मिथुन राशि में और कर्क राशि में जो है वो प्रवेश करेंगे तो किस तरीके से मेष से लेकर कन्या तक के जो लग्न के लोग हैं उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो इसी श्रृंखला में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब गुरु ग्रह जो है वो मिथुन राशि में और कर्क राशि में जाएंगे तो वो किस तरीके से जो है वो तुला लग्न से लेकर और मीन लग्न तक के लोगों को प्रभावित करेंगे। तो इसी श्रृंखला में अब अगर हम जो है वो तुला लग्न की बात करें तो ऐसे में जो गुरु ग्रह है वो नाइन्थ हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो यानी नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य का हाउस है, जो इस समय पर गुरु ग्रह जो है वो पूरी तरीके से तुला लग्न वालों को जो है वो समर्थन देंगे या उनको जो है वो पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। तो यानी नाइन्थ हाउस जो है वो पिता का, धर्म का, उच्च शिक्षा का जो है वो हाउस है। विदेशी यात्राओं का भी जो है वो घर है। तो ऐसे में जो है गुरु ग्रह जो है आपको इन सभी के लिए जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। इस ट्रांजिट में जो है वो गुरु की दृष्टि जो है वो लग्न पर भी पड़ेगी, थर्ड हाउस को भी जो है वो प्रभावित करेगी और साथ ही जो है पंचम हाउस को भी जो है वो प्रभावित करेगी। तो ऐसे में आपको जो है वो बहुत सारी मदद जो है वो मिल सकती है। यानी कई क्षेत्रों में जो है आपको भाग्य का, ईश्वर का सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आ सकता है, आपको जो है वो करेज मिल सकता है, साथ ही जो है आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो सकती है, एजुकेशन में जो है अच्छे रास्ते मिल सकते हैं आपको, आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, आपकी जो सोच है उसमें क्रिएटिविटी की तरफ जो है वो जा सकती है। तो ऐसे में आपको कई क्षेत्रों में जो है वो एक अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। नाइन्थ हाउस में जो है गुरु का होना जो है इस वक्त आपको आध्यात्मिक विकास देगा, यात्राओं के लिए जो है वो आपको प्रेरित करेगा, सीखने के जो है वो कई अवसर प्रदान करेगा, साथ ही जो है जीवन के कई क्षेत्रों में वो आपको जो है वो मदद करेगा। यानी ऐसे में जो है आप शिक्षकों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, पिता जैसे जो लोग हैं उनके प्रति जो है वो बहुत सम्मान की भावना जो है वो आपके अंदर आ जाएगी और आप उन सभी की जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही उनको अगर किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता होगी तो ऐसे समय पे आप उनको मदद भी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो है मदद आप दे सकते हैं उनको, आप उनकी किसी भी क्षेत्र में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही जो है वो भी आपको जो है वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सकें। यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपके पिता और गुरुओं के प्रति जो है वो अच्छे रिलेशन जो है वो पैदा हो सकते हैं। गुरु का नाइन्थ हाउस में प्रवेश होने पर जो है व्यक्ति भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्त होने की जो है वो स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अ, चीज़ों को एन्जॉय करना जो है वो एक अलग स्थिति है, लेकिन इतना ज़्यादा आप लिप्त हो जाएँ कि आप अपने कर्मों को भूल जाएँ, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाएँ, ऐसी स्थिति जो है वो आपके साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो चीज़ें आपके लिए जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं। क्योंकि जो है अगर आप ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं जहाँ की आप अपने कर्मों को भूल जाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाएँ, तो ऐसे में आपको वित्तीय परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो आपको हमेशा जो है वो चीज़ों को एन्जॉय करना है, लेकिन उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो कभी भूलना नहीं है। यहाँ पर जो है आपका लोगों के बीच में सम्मान बढ़ सकता है, आपको सामाजिक मान्यता मिल सकती है, यानी लोग आपके कार्यों की जो है वो प्रशंसा कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मिथुन की जो ऊर्जा होती है, वो ऐसे में आपके फ़ोकस को जो है वो हिला सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस भी कार्य को अपना उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि आपकी ऊर्जा जो है वो आपको बिखराव की स्थिति दे, आपके फ़ोकस को जो है वो डिस्टर्ब कर दे। तो आपको यहाँ पर जो है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए जो है अपने काम पर फ़ोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
9th हाउस में जो है वो गुरु का प्रवेश जो है आपको धार्मिक कार्यों से जोड़ सकता है। आप जो है धार्मिक कार्यों में आनंद ले सकते हैं, आपको खुशी का अनुभव हो सकता है, धार्मिक यात्राएँ आप कर सकते हैं, तीर्थ स्थानों पर आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ आलस्य का जो है वो भाव पैदा करेंगे, तो ऐसे में आप अपने कार्यों में जो है वो पिछड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो आलस नहीं अपने जीवन में आने देना है। अगर जो है वो आप अपनी मेहनत को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, आप जो है वो अथक प्रयास करते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उन चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं, तो उन चीज़ों की उपलब्धि जो है वो आपको ज़रूर होगी, यानी आपके कार्य जो हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगे। लेकिन अगर आप सुख-सुविधाओं के बीच में घूमने-फिरने में और इन सब चीज़ों में जो है वो इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि आप अपने कर्मों को भूल गए, तो वहाँ पर जो है वो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। यानी यहाँ पर आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे ना, उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे अपने काम में। साथ ही आपको भाई-बहनों का सपोर्ट भी जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप जो है वो एजुकेशन के फील्ड में हैं, यानी आप जो है वो स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोफ़ेसर आदि हैं, तो ऐसे में जो है वो आपको उच्च शिक्षा के और ज़्यादा जो है वो मौके मिल सकते हैं, जहाँ पर कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज इस समय पर गेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके फैमिली के साथ भी रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव रिलेशंस हो सकते हैं। अगर किसी तरीके की जो है वो डिफरेंस चल रहा हो, मतभेद चल रहा हो अगर विचारों में, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। जब गुरु ग्रह जो है वो अक्टूबर में आपके 10th हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी-सी समस्याएँ आ सकती हैं, क्योंकि 10th हाउस में गुरु नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके कॉन्फिडेंस में जो है वो कमी आ सकती है। आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें आपके जो है वो विघ्न बाधाएँ आ सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है आपको कुछ समय के लिए जो है वो समस्याएँ रह सकती हैं। यहाँ पर जो है पिता के स्वास्थ्य में जो है वो कमी आ सकती है, साथ ही जो है आपका जो कार्य है उसमें जो है वो विघ्न बाधाएँ जो हैं वो आ सकती हैं। यानी गुरु जब 9वें और 10वें घर को प्रभावित करेगा, तो शिक्षा है, यात्रा है, उच्च शिक्षा है, करियर में जो है प्रोग्रेस है, इन सारी चीज़ों में जो है वो आपको अलग-अलग तरीके के प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। कई लंबी दूरी की यात्राएँ भी जो है वो आपको करने के लिए मिल सकती हैं, या उनसे संबंधित जो है वो बातचीत जो है वो हो सकती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अक्टूबर में जब जो है वो स्पेशली कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे, तो उस समय पर आपको अपने करियर पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान जो है देना है, या फ़ोकस्ड रहना है। अगर आप यहाँ पर लापरवाही बरतेंगे, तो आपको करियर में जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको नई चुनौतियाँ, नई ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करने के लिए मिलें। जिसमें कि अनुशासन और समर्पण की जो है वो आवश्यकता होती है। तो यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो जब गुरु 10th हाउस में आए और आपको किसी तरीके की भी वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़े, तो आप जो है कुछ छोटे-छोटे उपाय करके अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न वालों की बात करें, तो इनके लिए जो है वो गुरु का जो प्रवेश है, जो ट्रांज़िट है वो 8th हाउस में होगा, यानी 8th हाउस पर जो है वो गुरु का कंट्रोल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है इस घर से संबंधित कई तरीके के परिवर्तन और चुनौतियाँ जो हैं वो व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। जब भी यहाँ गुरु ग्रह का जो है वो प्रवेश होगा, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो ज्योतिष से संबंधित, रहस्यवाद आदि से संबंधित जो है चीज़ों में रुचि हो सकती है, यानी उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। जो लोग जो है शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, उसमें वो लोग बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो है इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या बीमा आदि से जो पैसा है, लाभ है, वो आपको इस ड्यूरेशन में प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो है आपको विरासत से साझा संसाधन जो हैं, उनसे जो है वो वित्तीय लाभ की स्थिति हो सकती है, या लाभ के अवसर जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जन
यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने पैसे को जो है वो बढ़ाने के लिए अच्छी जगहों पर जो है वो निवेश कर सकते हैं, जिसका लाभ जो है आपको मिल सकता है। इस दौरान जो है आपको थोड़ी-सी तनाव हो सकता है, चिंताएँ हो सकती हैं, पाचन संबंधी जो है वो समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। तो यानी यहाँ पर आपको अपने खान-पान का, एक्सरसाइज़ का, योगा का, मेडिटेशन का, इन सब का जो है वो बैलेंस रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा रख सकते हैं, अपने जीवन की चिंताओं से अपने आप को बचा सकते हैं। रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। यानी आप अपने रिश्तों के प्रति जो है वो दिल से स्वच्छ रहें, किसी के प्रति भी जो है वो नेगेटिविटी रखना जो है वो आपके लिए खराब हो सकता है। यानी आप जितना ज़्यादा अपने रिश्तों को लेकर क्लियर रहेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, यानी अगर हर तरीके से जो है वो रिश्तों में क्लियरिटी रखेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए जो है वो अच्छी साबित हो सकती हैं। रिश्तों में किसी भी तरीके का धोखा, झूठ, चीटिंग की स्थिति जो है वो आपके लिए जो है वो खतरनाक हो सकती है। यानी वो चीज़ें जो है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि गुरु को जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर आप रिश्तों के प्रति समर्पित हैं, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव सोच नहीं है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको भी उसके बदले में जो है वो रिस्पेक्ट ही मिलेगी। यानी आप जैसा दूसरों को देंगे, वैसा आपको वापस मिल जाएगा। यानी आपको जो है वो दूसरों को अ, विश्वास में लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप जो है वो धोखाधड़ी करेंगे, तो रिश्ते आपसे जो है वो दूर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप दूसरों को विश्वास देंगे, तो बदले में आपको भी विश्वास ही मिलेगा। ये जो ट्रांज़िट है गुरु का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है। यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जो है वो आवश्यकता होती है। यानी कार्यस्थल में भी जो है आपको कई प्रकार की बाधाएँ आ सकती हैं, तो आपको वहाँ पर भी जो है अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए जो है वो प्रयास करने होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको कई तरीके की वित्तीय जो है वो समस्याओं का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि है वो कहीं न कहीं आपके 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 4th हाउस पर पड़ेगी। तो वो जो हाउसेज़ हैं वहाँ पर वित्त से संबंधित जो है वो परेशानियाँ भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर जो है वो आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं। गुरु जो है वो आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, आपकी सोच जो है वो पॉज़िटिव और नेगेटिव जो है वो अलग-अलग तरीके से वर्क कर सकती है। यानी 12th हाउस में जो है वो आपके स्वास्थ्य को भी असर डाल सकती है, आपकी सोच को भी जो है वो प्रभावित कर सकती है। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और 8th हाउस में जो है होने की वजह से हो सकता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलें। पॉज़िटिव जो है खुशी की खबरें जो है वो सुनने को मिल सकती हैं। आपको जो है अचानक से धन की प्राप्ति भी जो है वो हो सकती है। ससुराल वाले जो है वो आपकी फ़ैमिली में शामिल हो सकते हैं, यानी आ सकते हैं मिलने के लिए। अक्टूबर में जब गुरु आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, तब आपको जो है वो कई तरीके की पॉजिटिव जो है वो सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। यानी यहाँ पर जो भी आपके अटके हुए कार्य थे, वो जो है वो पूरे होना शुरू हो जाएँगे। यानी यहाँ पर आपको जो है गुरु पॉजिटिव रिज़ल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। यानी यहाँ पर आपका भाग्य मजबूत होगा, आप जो है वो सफल होंगे, आपको नौकरी में जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, आपको पदोन्नति मिल सकती है, यानी आपकी स्थिति में जो है वो स्थिरता जो है वो आ सकती है। लेकिन जब दिसंबर में गुरु जो है वो वक्री हो जाएँगे, तो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यहाँ पर आपको अपने धन और स्वास्थ्य दोनों की ही देखभाल करनी है, यानी दोनों के प्रति ही आपको सजग रहना है। अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब गुरु जो है वो 9th हाउस में जाएँगे, तो ऐसे में आपका जो है दृष्टिकोण जो है वो आशावादी हो सकता है, यानी आपके दिमाग में जो है पॉज़िटिविटी हो सकती है। साथ ही आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से जो है वो आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपको मार्गदर्शन जो है वो मिल सकता है किसी न किसी तरीके से। अगर जो है आप किसी कानूनी मामलों में फँसे हुए थे, जिसमें विलम्ब हो रहा था, तो वहाँ पर भी जो है आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने की जो है वो अ,
स्थिति मिल सकती है, जिससे कि आप अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। इस वक्त गुरु जो है वो आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर जो है आपको कुछ चीजों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अक्टूबर में जब गुरु जो है वो आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो आपके सभी अटके काम जो है वो पूरे होने लगेंगे, आपकी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी, साथ ही आपका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ज्यादा आशावादी हो जाएगा। अगर हम जो है आप धनु लग्न वालों की बात करें, तो ऐसे में गुरु का ट्रांजिट जो है वो उनके 7th हाउस से होकर होगा, यानी 7th हाउस में जो है वो उनके तीसरी राशि जो है वो वहां पर आएगी, मिथुन राशि आएगी, तो उसके अनुसार जो है वो उनको अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो गुरु का होना उनके लिए वित्तीय लाभ की संभावना लेकर आता है। यहाँ पर जो है उनके जीवन में पॉजिटिविटी आ सकती है, उनको कई तरीके के वित्तीय लाभ भी मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है गुरु का ट्रांजिट जो है वो कई तरीके कार्यों में उन्हें सफलता दिला सकता है। अगर वो कोई बिजनेस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर वो जो है वो यहाँ पर धन का निवेश करते हैं, तो वहां पर भी उनको अच्छे अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं अपने धन को बढ़ाने के, अपनी ग्रोथ के। यहाँ पर जो है वो अगर धनु लग्न वाले किसी के साथ मिलकर जो है वो कार्य करते हैं, तो ऐसे में उनको अधिक लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। ये ट्रांजिट जो है वो उनके लिए आध्यात्मिक और भावनात्मक दोनों रूपों में जो है वो विकास की अवसर जो है वो लेकर आएगा। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो आध्यात्मिक बातों के प्रति जो है वो रुचि होना शुरू हो जाएगी, ऐसी चीजों में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इमोशनली वो जो है वो दूसरों से जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जो है गुरु आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके लग्न के स्वामी भी गुरु हैं और आपके 7th हाउस में भी जो है वो गुरु हैं। तो ऐसे में जो है वो आपको जो है वो इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर आपके जो वैवाहिक संबंध हैं, उनमें भी जो है वो मिठास आ सकती है, यानी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो अच्छे रिलेशन जो है वो बन सकते हैं, प्यार जो है वो दोनों के बीच में पैदा हो सकता है। साथ ही जो है वो जिम्मेदारी और वफादारी जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो हो सकती है, यानी इमोशनली आप एक दूसरे के प्रति जो है वो बहुत पॉजिटिव बन सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। भूमि से संबंधित अगर कोई आपकी पुरानी इच्छा है, तो वो भी जो है वो पूरी हो सकती है, यानी आप यहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। हाँ, गुरु जो है आपके 11th हाउस को, 1st हाउस को, 3rd हाउस को भी जो है वो प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आप जो है यात्राएं भी कर सकते हैं, पैसे में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो मजबूत हो सकती है, यानी कई तरीके के पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर में जब गुरु जो है वो आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको जो है वो अ, आध्यात्मिकता का जो है वो अनुभव हो, आप जो है आध्यात्म की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाएं, यानी यहाँ पर जो है आपको अपने ससुराल वालों से पॉजिटिव जो है वो चीजें सुनने को मिल सकती हैं। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जिस समय पे जो है वो गुरु वक्री होंगे, उस समय पर भी जो है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 7th हाउस जो है वो मारक हाउस भी है, 8th हाउस भी जो है वो प्रबल मारक के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को जो है लेकर आपको सीरियस रहना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या दिखाई देती है, तो आपको उस चीज के प्रति जो है वो एग्रेसिव रहते हुए अपना ध्यान रखना है। उससे संबंधित जो है खान-पान का या योगा का, मेडिटेशन का, इन सब का ध्यान रखना भी जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। तभी जो है आप अपने स्वास्थ्य को जो है वो अ, अच्छा रख पाएँगे। ऐसे में जो लोग जो है वो अनमैरिड हैं या किसी प्रकार का नया व्यवसाय करना चाहते हैं, तो अ, शुरू के मंथ में, यानी जबकि आपका जो गुरु है वो 7th हाउस में होगा, उस समय पर जो है इस तरीके के कार्य अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी आपके लिए
कई अवसर जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, जहाँ पर कि आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छी ग्रोथ जो है वो प्राप्त कर पाएँ। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप शादी कर सकें, और अगर शादीशुदा हैं तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अगर यहाँ पर जो है आप बेहतर समझ रखते हैं, धैर्य रखते हैं चीज़ों में, तो आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी सुधार हो सकता है। यानी आपके लोगों के साथ भी रिलेशन जो है वो अच्छे पॉजिटिव हो सकते हैं। जब गुरु आपके जो है वो 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर आपको अपने संबंधों के प्रति सजग रहना है, या इमोशनली जो है चीज़ों को समझना है, धैर्य रखना है चीज़ों में। अगर आप जो है वो किसी के साथ मिल-जुल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आप जो भी निवेश करते हैं वित्तीय योजनाओं में, बीमा के मामलों में भी जो है वो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो है आपको आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता है कि हाँ, कहाँ पर आप ऐसी कोई कमी कर रहे हैं जो आपके लिए जो है वो परेशानियाँ क्रिएट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर अपना ध्यान रखते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर आपको लगे, तो आप छोटे-छोटे उपाय करके भी अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। तो कहा जाए तो कुल मिलाकर तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी है, पॉज़िटिव है। 8th हाउस में जाने पर जो है कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, तो आपको वहाँ पर उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले तो ध्यान रखते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो सकती हैं। अब अगर हम जो है मकर लग्न वालों के बारे में बात करें, तो मकर लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो यानी छठे घर में जो है वो आपको कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर कि आप बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्राप्त करें, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जहां पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। यानी अगर आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो मिल सकती है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन का भी हाउस है। तो ऐसे में अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन वहीं पर जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी पेट में जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अपच की समस्या है, या फिर पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। यानी इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, वो जो है आपकी हेल्थ को जो है वो डाउन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने खाने-पीने का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी जो भी कुछ आप खा पी रहे हैं, उसे व्यवस्थित रूप से रखना है, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। यहाँ पर जो है आपको आलस्य से भी बचना है, क्योंकि आलस भी जो है कई बार आपके अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खड़ा कर देता है। तो ऐसे में आपको आलस्य से बचना है, बल्कि अगर आप सुबह खुली हवा में वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो सकती हैं। साथ ही जो है यहाँ पर आपको खर्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको खर्चे जो है वो बहुत बढ़ सकते हैं। तो आप वो खर्चे जो है वो आपके किसी कार्य से संबंधित भी हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो है हो सकता है कोई विरोधी जो है या शत्रु जो है आपके, वो आपको हराने का प्रयास करें, आपके ऊपर जो है वो अ, हावी होने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही अक्टूबर के मंथ में जो है गुरु आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो आप जो है अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी यहाँ पर जो है आपकी सारी परेशानियाँ जो है वो दूर होना शुरू हो जाएँगी। आप आर्थिक समृद्धि भी कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते जो है वो अच्छे हो सकते हैं, किसी कानूनी दाँव-पेच में फँसे हुए हैं, वहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी जो है आयु विवाह के योग्य है, तो यहाँ पर आपके विवाह के भी योग बन सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी जो है आयु विवाह के योग्य है, तो यहाँ पर आपके विवाह के भी योग बन सकते हैं।
यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का जो है वो पूरा सहयोग मिल सकता है। यानी आप अगर किसी भी तरीके की निर्णय लेने की स्थिति में हैं, तो वहाँ पर आपकी क्षमताओं में जो है वो सुधार हो सकता है। 7th हाउस में आने पर जो है अगर आप किसी प्रकार का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कार्यस्थल में जो है वो उन्नति के लिए कोई अवसर खोज रहे हैं, तो ऐसे में आपको कई नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल सकती हैं, जिनका फ़ायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। जिस समय दिसंबर में जो है गुरु वक्री होंगे ना, वहाँ पर आपको फिर से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप शुरू से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित रखें, अपने खान-पान को, अपनी एक्सरसाइज़, योगा आदि अगर आपके अंदर हैबिट्स हैं तो उनको जो है वो हमेशा कंटिन्यू रखें, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको परेशानी से बचाए रहेंगी। गुरु ग्रह जब जो है 6 हाउस से गुजरकर जो है 7th हाउस की तरफ जाएगा, तो ऐसे में जो है आप का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सकता है। साथ ही आपके दोस्तों के साथ जो है संबंध अच्छे हो सकते हैं, पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण जो है वो हो सकता है। साथ ही आपकी सोच जो है वो काफ़ी सकारात्मक हो सकती है। यानी आप जो है चीज़ों को लेकर बहुत ही संतोष वाली स्थिति में हो सकते हैं। धैर्य जो है वो आपके अंदर जो है वो स्थापित हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को जो है वो आसानी से, सरलता से जो है वो पूरा कर पाएँगे। यहाँ पर जो है मकर लग्न वालों का संबंध जो है वो 6 हाउस से अगर हम सोचें, तो वो जो है वो 12th से भी बन जाएगा। तो ऐसे में आपको जो है वो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ऐसे में आपके जो है यात्राओं पर खर्चे हो सकते हैं, अस्पताल पर खर्चे हो सकते हैं। अ, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ऐसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, जहाँ कारावास तक की जो है वो स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही जो है नींद की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलना है। अगर उसे कहीं पर भी जो है गुरु का नेगेटिव प्रभाव जो है वो अपने जीवन पर दिखाई दे, तो उसको तुरंत ही जो है उसके उपाय जो है वो करने चाहिए और अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के पॉज़िटिव रास्ते जो है वो सोचने चाहिए, ताकि वो उन समस्याओं से अपने आप को बचा सके। यहाँ पे जो है कुछ लोगों के लिए जो है वो विदेश जाने के संयोग भी बन सकते हैं, विदेशों में कार्य करने की स्थिति भी बन सकती है, साथ ही जो है विदेशों से कनेक्शन होने की वजह से जो है आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यानी जब गुरु जो है वो 6th और 7th हाउस के जो है वो माध्यम से जो है वो आगे बढ़ेगा, तो ऐसे में जो है आपको काम से संबंधित जो है वो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आ सकती हैं, रिश्ते में जो है वो पॉज़िटिविटी आ सकती है। सा साथ ही शुरुआत में हो सकता है अपने करियर को लेकर जो है आपको कई तरीके की चुनौतियाँ आए, जहाँ पर जो है आपको अनुशासन में रहते हुए जो है उन चुनौतियों को पार करना होगा, ताकि आप जो है जीवन में उन संघर्षों से अपने आप को बचा सकें। साथ ही जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ हैं उनके लिए अपनी दैनिक दिनचर्या पर भी जो है वो लगाम लगाकर रखनी पड़ेगी। यानी आपको अपने खाने-पीने, सोने-जगने का सबका जो है एक व्यावहारिक जो है वो स्थिति रखनी पड़ेगी, समय पर खाना है, समय पर सोना है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा रख पाएँगे। जब गुरु आपके 7th हाउस में जाएँगे, तो ऐसे में आपको मैरिज से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित या सार्वजनिक व्यवहार से संबंधित या व्यक्तिगत रूप से, व्यावसायिक रूप से सभी तरीके से जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक तो आलस्य का त्याग करना है, दैनिक दिनचर्या को जो है वो अच्छी प्रकार से व्यवस्थित रखना है, साथ ही जो है वो धैर्य रखना है, चीज़ों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बल्कि समझदारी से जो है वो चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में जो है वो आने वाली परेशानियों से आप अपने आप को बचा लेंगे। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आपको ऐसी दिखती है कि आपको गुरु के नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप गुरु से संबंधित उपाय करके अपने आप को सुरक्षित जो है वो कर सकते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए जो है वो ये योग जो है वो अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरु 5th हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो 5th हाउस में जो है वो प्रवेश होने की वजह से उनका संबंध जो है वो लग्न से भी हो जाएगा, साथ में जो है 9th हाउस से भी हो जाएगा, है ना? उसी के साथ जो है 11th हाउस से भी इनका कनेक्शन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो जिन भी हाउसेस से कनेक्शन बन रहा है, वो सभी हाउस जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हाउस हैं। यानी ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे
रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी ये जो ट्रांजिट है, ये आपके लिए जो है वो बहुत अनुकूल हो सकता है। ऐसे में आपका बौद्धिक विकास हो सकता है, आप अच्छा निवेश कर सकते हैं, साथ में जो है आप ऑप्टिमिस्टिक जो है वो रह सकते हैं। पॉजिटिव जो है वो अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपके लिए जो है वो संचार कर सकती है। यानी फिफ्थ हाउस में जो आपका ट्रांजिट है ना, ये आपके लिए वित्तीय लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। यानी यहाँ पर आपको कई तरीके के आर्थिक लाभ हो सकते हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर सफल हो सकती हैं। जो कुछ भी आप जो है वो सोच रहे थे, जिन चीजों के लिए जो है वो प्रयास कर रहे थे, उनमें आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी अपनी इच्छाओं की जो है वो पूर्ति हो सकती है। यहाँ पर अगर आप अपने जॉब में कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी तरीके की जो है पॉजिटिविटी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। यानी आपको जो है यहाँ पर पैसे कमाने के कई साधन जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव रहते हुए जो है कार्यों को करते हैं, तो ऐसे में आप खुद भी जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी फर्स्ट हाउस पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है। साथ ही नाइन्थ हाउस में होगा तो वहाँ पर आपका भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। साथ ही 11th हाउस पे सपोर्ट होने की वजह से जो है आपको 11th हाउस से संबंधित जो है वो कई तरीके के लाभ जो है जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। यानी ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में किसी संतान का जन्म होता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव साबित हो सकती है और सुसंस्कृत जो है वो संतान हो सकती है। यानी अच्छे संस्कारों वाली संतान हो सकती है। साथ ही जो है आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है पैसा कमाने के लिए अगर इच्छुक हैं और उसके लिए आप प्रयास करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, साथ ही आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपको अच्छे अनुकूल समाचार जो है वो लोगों से मिल सकते हैं। अक्टूबर में जब ये आपके 6th हाउस में प्रवेश करेगा, तो वहाँ पर जो है वो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, आपके खर्चों में जो है वो वृद्धि हो सकती है। साथ ही दिसंबर में जब ये वक्री हो जाएगा, तब वहाँ पर आपको कुछ प्रेम संबंधी समस्याएँ जो हैं वो सामने आ सकती हैं। यानी आपके प्रेम संबंधों में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधों में भी किसी तरीके की समस्याएँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। यानी इस दौरान जो है वो आपको कार्यस्थल पर भी उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। जब गुरु आपके 5th और 6th हाउस को जो है वो पार करने वाला होगा, तो ऐसे में आप जो है क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर हो सकती है, एजुकेशन को लेकर जो है वो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा नई नॉलेज इकट्ठी करने के प्रति जो है वो आप जागरूक हो सकते हैं। दैनिक दिनचर्या जो है वो आपकी प्रभावित जो है हो सकती है। यानी वर्ष के शुरू में, यानी जब आपका 5th हाउस में जो है गुरु जाएँगे, तो ऐसे में आपके लिए कई पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो जीवन में आ सकती हैं। आपके बच्चे या आपसे छोटे जो लोग हैं, उनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जब जो है गुरु अक्टूबर में जो है वो कैंसर में आएँगे, यानी आपके 6th हाउस में आएँगे, तो वहाँ पर आपको काम के प्रति जो है वो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, आपका फ़ोकस जो है वो बढ़ सकता है। साथ ही जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, डिसिप्लिन को लेकर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप जो है वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, अपने खान-पान को, अपने व्यवहार को, अपने खर्चों को जो है वो नियंत्रित रखते हैं, तो आप अपने आप को तनाव जैसी स्थिति से जो है वो बचा सकते हैं। क्योंकि वरना 6 हाउस में आने पर हो सकता है कि आपको जो है वो तनाव का सामना करना पड़े, पैसे को लेकर जो है वो एक्स्ट्रा खर्चे जो है वो हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो हैं वो आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर इतने एफर्ट डालने पड़े कि आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा आराम करने का अवसर ना मिले। गुरु 5th हाउस में जब ट्रांज़िट करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। जुआ-सट्टा आदि में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कई बार वित्तीय लाभ होने की जो है वो स्थिति बन सकती है।
यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट रह सकता है। जब गुरु जो है वो ट्रांजिट करेंगे तो ऐसे में आपकी हर तरीके की प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको जो है वो रोमांटिक रिश्ते जो है वो मिल सकते हैं, यानी रोमांटिक कनेक्शंस जो है वो आपके बन सकते हैं। साथ ही जो है आप अपने रिश्तों को जो है वो मजबूती भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में जो है बस आपके लिए जो सोचने वाला विषय है वो यही है कि जब गुरु जो है वो 6 हाउस में जाएंगे तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। साथ ही जो है वो खर्चों को लेकर जो है आपको बैलेंस रखना है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम जो है वो मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है गुरु 4th हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे, है ना। तो 4th हाउस में जो है यहाँ पर आपको पारिवारिक रूप से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कहा जाए तो यहाँ पर्सनल लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने की स्थिति आ सकती है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी आप जीवन में जो कुछ भी मेहनत करेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ आप अपना पूरा फोकस जो है वो अपने काम पर लगा देंगे, यानी आप जो है फोकस्ड होकर अगर कार्य करेंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं जो है यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर हम जो है गुरु की यहाँ से दृष्टि देखें ना तो वो 8th हाउस पर, 10th हाउस पर, 12th हाउस पर पड़ेगी, तो ऐसे में जो है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यानी आप जितना मेहनत करके कमाएंगे उसी हिसाब से आपके खर्चों में भी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। धन के साधन भी जो है वो आपके बन सकते हैं, यानी आपको जॉब में अपने कार्य में बहुत सफलता मिल सकती है, उसकी वजह से आप बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं। वहां पर आपको आय के जो है वो कई स्रोत भी जो है वो बन सकते हैं नए। लेकिन 12th हाउस में दृष्टि पड़ने के कारण या खर्चों की संभावना भी बढ़ सकती है, यानी 8th और 12th में जो है वो दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपको खर्चों पर कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ससुराल वालों को भी जो है वो लाभ होगा। इस समय के दौरान जो है वो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होगा, यानी आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो जन्म ले सकती है। साथ ही जो है वो हो सकता है कि आपको अपने जॉब की वजह से जो है एक शहर से दूसरे शहर जो है वो जाने की आवश्यकता भी पड़े, यानी आपको जो है वो ट्रैवलिंग भी जो है वो इस समय पर करनी पड़ सकती है। अक्टूबर में जो है वो गुरु आपके 5th हाउस में चला जाएगा, तो यहाँ बच्चों से संबंधित वित्तीय समृद्धि से संबंधित जो है वो अनुकूल स्थितियां बन सकती हैं। रोमांटिक रिश्तों में भी जो है वो पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन वहीं पर जब गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे तो ऐसे में जो है वो आपको पारिवारिक समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। साथ ही सदस्यों के साथ संतुलन बनाने में भी जो है वो समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन में करियर में भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। गुरु जब 4th और 5th हाउस में जो है वो ट्रांजिट करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में जो है वो घर से संबंधित, इमोशन से संबंधित जो है वो बैलेंस की स्थिति जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। क्रिएटिविटी जो है वो आपके जीवन में आ सकती है। शुरू के समय में जो है हो सकता है कि आप जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो चीजें करें, यानी प्रॉपर्टी खरीदें। ऐसे में जो है वो आप ट्रांसफर आदि भी ले सकते हैं, आपको स्थान चेंज करना पड़ सकता है, आपको अपना घर जो है वो बदलना पड़ सकता है, तो ये सारी स्थितियां भी जो है वो आपके लिए आ सकती हैं। इमोशनल लेवल पर कहा जाए या पोषण के क्षेत्र में कहा जाए तो यहाँ पर आपके जीवन में स्थिरता जो है वो आएगी, यानी आपका जो इमोशनल एरिया है वहां पर जो है आप अपने आप को मजबूत बना लेंगे। यानी अक्टूबर में जब गुरु आपके 5th हाउस में आएंगे तो ऐसे में आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी जो है वो आ सकती है, आपकी जो कार्य हो वो बहुत क्रिएटिव हो। साथ ही एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके अंदर जो है वो बुद्धिमत्ता जो है वो जन्म ले सकती है। साथ ही आपका अपने कार्यों की प्रति जो है वो फोकस जो है वो बहुत अच्छा रह सकता है, यानी जो भी आपके जीवन के उद्देश्य हैं उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। साथ ही आपके जो रिलेशन है उनमें भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो सकती है। आध्यात्म से संबंधित जो कार्य हैं या दार्शनिकता से संबंधित जो नॉलेज है उसके प्रति भी आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रह सकता है। गुरु जो है जब वो 4th हाउस में होगा
तब जो है वो 10th हाउस का देखेगा, तो इसलिए आपकी वहां पर करियर में जो है वो बहुत प्रोग्रेस हो सकती है। साथ ही जो है वो 5th हाउस में होने पर वो लग्न को देखेगा, 9th हाउस को देखेगा, वहां पर भी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो आपको भाग्य का सपोर्ट भी जो है वो प्राप्त हो सकता है। यानी इस समय पर जो है वो आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और व्यावसायिक रूप से भी जो है आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए जो है ये ग्रह आपके लिए योग कारक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वर्ष जो है ये आपके लिए दोनों तरीके से जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा, पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। यानी देखा जाए तो इस ड्यूरेशन में जो है आप अपनी प्रॉपर्टी पर जो है वो पैसा खर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना ट्रांसफर या प्रमोशन को लेकर जो है वो आप अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो है आप अपने परिवार को लेकर, अपनी संतान को लेकर भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो सारे अवसर जो है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकते हैं। यानी आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक की जानकारी, जहां पर कि गुरु जो है जब आपके लिए ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में और कर्क राशि में, तो किस तरीके से वो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों के लिए भी गुरु पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो वहां तो आपको किसी तरीके के कोई उपाय करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर भी गुरु आपके लिए निगेटिव हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। यानी गुरु से संबंधित चीजों का आप दान कर सकते हैं या उन वस्तुओं का जल प्रवाह भी कर सकते हैं। बाकी जो है अगर किसी तरीके की ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी विद्वान से मिलकर उनसे सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।